हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल विजन टू सक्सेस। आप अभी तक स्टेट बीइंग के बहुत सारे सेंटेंसेस सीख चुके हैं। बहुत सारे बच्चों की शिकायत है, मैम ये क्या टेंस का पार्ट है। ये तो टेंसेस का पार्ट है ही नहीं, क्योंकि हमें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से स्टार्ट करवाया जाता है। तो बच्चों, ये सिंपल सेंटेंसेस हैं और सिंपल सेंटेंसेस भी टेंस का ही पार्ट होता है। क्योंकि सब इंडेफिनेट टेंस से स्टार्ट करवाते हैं, इसीलिए आपको पता ही नहीं है। कोई बात नहीं, आज मैं आपको एक टेबल लेके आई हूँ जिससे आप ठीक से समझ जाएंगे। अगर आपने इस टेबल को ठीक से समझ लिया, इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। बच्चों, सिंपल सेंटेंसेस में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है या हेल्पिंग वर्ब क्या होती है या सब्जेक्ट क्या होता है और कौन से सब्जेक्ट होते हैं, ये मैं आपको पहली 2 क्लासेस में बता चुकी हूँ। तो आइए अब सीखते हैं सिंपल सेंटेंसेस कौन कौन से होते हैं। इसको मैंने 2 कैटेगरी में बांटा है, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 में हम इसकी पहचान करेंगे और क्या वर्ब हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज होती है वो देखेंगे। कैटेगरी 2 में किस तरीके के सेंटेंसेस और आ सकते हैं वो देखेंगे। तो बच्चों, पहले देखते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट में है, हूँ, हो जैसे सेंटेंसेस आते हैं। मैं अच्छा हूँ, राजू एक अच्छा लड़का है। ठीक है, इस तरीके के सेंटेंसेस जो मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल से स्टेट बीइंग के पहली दिस दैट वाली क्लासेस में करवा चुकी हूँ। इसमें हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम यूज होती है। कैटेगरी 2 में पास है, में है, भाई बहन है, इस तरीके के सेंटेंसेस आते हैं जिसमें हैज, हैव हेल्पिंग वर्ब आती है। ये टेबल समझने के बाद हम इसके एग्जाम्पल भी करेंगे। इसमें मैं आपको आज सेंटेंसेस के 6 तरीके होते हैं ये भी बताऊंगी। 6 तरीकों में आपको आज तक 3 या 4 या हर बुक में 3 ही पढ़ाए जाते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। लेकिन असल में बच्चों ये 6 होते हैं और 6 को बनाने के क्या रूल हैं, क्या तरीके हैं, ये भी आप सीखेंगे। पहले इस टेबल को समझ लेते हैं। पास्ट टेंस में था, थे, थी यूज होता है, जिसमें was, वर यूज होता है। कैटेगरी 2 में पास था, में था, भाई बहन थे, इस तरीके के सेंटेंसेस आते हैं। कैटेगरी फ्यूचर टेंस में कैटेगरी 1 में होगा, होंगे या होगी, इससे सेंटेंस खत्म होगा और इसका हम यूज करेंगे, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे विल बी। कैटेगरी 2 में पास होगा, में होगा, भाई बहन होंगे, इस तरीके के सेंटेंसेस आते हैं जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे विल हैव। ठीक है, तो एग्जाम्पल करते हैं। हाँ जी बच्चों, तो आपने अभी कैटेगरी वाइज सारे सेंटेंसेस को देख लिया है कि कैसे बनते हैं। अब आप इसको देख लीजिए। प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस में आपको मैंने 2 कैटेगरी बताई थी। अब आप इनको बनाने के तरीके यानी स्ट्रक्चर सीखेंगे। देखो बच्चों, जब भी हम किसी भी सेंटेंस को बनाते हैं उसको बनाने के 6 तरीके होते हैं। तो सबसे पहले जो हम बनाएंगे अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस। सिंपल जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, वह एक लड़का है, इस तरीके के सिंपल सेंटेंसेस जो होते हैं जिसमें वर्ब यूज नहीं होती, वो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट से बनते हैं। कौन सी हेल्पिंग वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ लगेगी वो मैं आपको बता चुकी हूँ। नंबर 2 पे नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट और ऑब्जेक्ट आता है। नंबर 3 पे आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इसी में ही कैटेगराइज होता है। यही आपको समझना है कि तरीके क्या है बनाने के। देखो बच्चों, नेगेटिव इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं वो 2 तरीके से बनाए जाते हैं। पहले तो आप कोई भी सेंटेंसेस आप समझ लो कि उसको उस क्वेश्चंस का इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस, उसमें आपको आंसर क्या आ रहा है। जैसे क्या तुम बीमार हो, क्या तुम बीमार हो,
इसमें आप दो आंसर दे सकते हैं, यस और नो, आप हो या नहीं हो। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्या तुम क्यों बीमार हो, अब आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि आप बीमार क्यों हो। तो इसमें आपकी दो कैटेगरी आ जाती है, एक जिसमें आपका आंसर यस और नो में आता है, दूसरा जिसमें आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। जो यस और नो वाले सेंटेंसेस होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब को बाहर लाकर ही बना दिया जाता है, इसमें WH फैमिली का यूज नहीं करते। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे एक्सप्लेन वाले सेंटेंसेस में WH फैमिली का यूज होता है वाई, वेयर, व्हाट, व्हेन, विच, इस तरीके के हाउ, ये जो सारे हैं ये WH फैमिली में आते हैं। ये मैं आपको लिखवा दूंगी। इसमें WH फैमिली को यूज करके फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, ऐसे ही इन्हीं के ही नेगेटिव भी बनते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा था अभी अभी, क्या तुम बीमार हो, उसको हम ऐसे भी तो पूछ सकते हैं, क्या तुम बीमार नहीं हो। और एक्सप्लेन वाले में ऐसे भी तो पूछ सकते हैं, तुम क्यों बीमार नहीं हो, या तुम क्यों अच्छे हो, क्यों अच्छे नहीं हो। तो नहीं वाले भी इसी में ही आते हैं और इसको इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर नोट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। और इसमें WH फैमिली, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, ये एक बार आप देख लो, इस टेबल से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फिर हम जब सेंटेंसेस बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम 6 टाइप से सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहला मैंने एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल सा छोटा सा लिया है, उसको बनाते हैं। नेहा एक अच्छी लड़की है। तो सबसे पहले इसको अफर्मेटिव में बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेहा इसमें सब्जेक्ट है, इसके ऊपर काम हो रहा है, नेहा के ऊपर, नेहा ही तो है अच्छी लड़की। तो नेहा इज अ गुड गर्ल, सिंपल सेंटेंस है, इज बाकी ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आया नेहा इज नॉट अ गुड गर्ल, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, बाकी ऑब्जेक्ट। समझ आया? आगे चलते हैं। ये जो इज है अफर्मेटिव में, इसी को अगर आप बाहर निकाल दो तो बन जाएगा क्या नेहा अच्छी लड़की है, इज नेहा अ गुड गर्ल। सेम सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाना है, क्या नेहा अच्छी लड़की नहीं है, इज नेहा नॉट अ गुड गर्ल। आप इसको इजंट के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन इज नॉट और इजंट दोनों अलग अलग हैं। अगर आप इजंट का यूज करेंगे तो फॉर्मेट अलग होगा, इज नॉट का यूज करेंगे तो फॉर्मेट अलग होगा। इज नॉट की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म इजंट है, इजंट नेहा अ गुड गर्ल। तो इज नॉट को अगर इकट्ठे लिखना है तो लिख सकते हैं, लेकिन इजंट बना के। ठीक है, वाई, अब आगे चलते हैं कि नेहा अच्छी लड़की क्यों है। वाई इज नेहा अ गुड गर्ल, सबसे पहले WH फैमिली, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर बाकी ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी को अगर हमें नेगेटिव बनाना है, नेहा अच्छी लड़की क्यों नहीं है, तो वाई इज नेहा नॉट अ गुड गर्ल। सेम को आप जो ऊपर मैंने कॉन्ट्रैक्शन वाला बताया बना सकते हैं, वाई इजंट नेहा अ गुड गर्ल। इजंट का यूज, इज नॉट का यूज आप इकट्ठे भी कर सकते हैं। अगर आपको बार बार ये समझना है कि नॉट की पोजीशन कहाँ लगाए, हम हेल्पिंग वर्ब के साथ ही जोड़ दें, तो आप कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यूज कर लीजिए, आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो इजंट आप साथ में यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक और सेंटेंसेस देखते हैं। हाँ जी बच्चों, अगला सेंटेंस है अंजलि सोई हुई है। सोना, यानी इसको आप एज अ वर्ब भी ले सकते हैं, वर्ब जिसमें एक्शन होते हैं। मैं सोई हुई हूं, ये एक
एक्शन सेंटेंस नहीं है, या मैं सो रही हूँ ये एक एक्शन सेंटेंस है। ठीक है, दोनों में फर्क समझ आ गया। अगर हम इंग्लिश में नाउन के तरीके से सोने को यूज करेंगे तो अस्लीप आएगा, और वर्ब के तरीके से यूज करेंगे तो स्लीप आएगा। तो पहला सेंटेंस मैंने आपके लिए बना दिया है, अंजलि सोई हुई है। उस कंडीशन में अंजलि इज अस्लीप। ठीक है, बाकी के जो सेंटेंसेस हैं, जो फॉर्मेट बच गए, वो सेंटेंस फॉर्मेशन आप खुद बनाएंगे। ये आपका होमवर्क है, और आप इस होमवर्क को करके मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपने कितना किया और कितना आपको समझ आया। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है या कोई भी ऐसी बात है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। मैं आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। बाय बाय।